अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में मैं ज्योतिष रत्न भुवनेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के साप्ताहिक राशिफल में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ज्योतिष के संबंधित राशिफल चाहे साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम वैदिक शास्त्र, प्रश्न शास्त्र और ज्योतिष के कई सारी विधाओं को शामिल करते हुए साथ में कुछ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को जैसे कि टैरो कार्ड वगैरह को शामिल करके आपके साप्ताहिक और मासिक राशिफल के बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की राशिफल की। जो आने वाला सप्ताह आपका 10 तारीख से लेकर 16 जून 2025 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए जानते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस बारे में हम वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, दोनों के माध्यम से पता करेंगे कि ये सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। हर पहलू की बात करेंगे एकदम मिश्रित ढंग से, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी के साथ में। कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर लिए हैं। ओके, तो साथियों सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए बात करते हैं इस सप्ताह की। इस समय आपके ऊपर मंगल, राहु और शनि ग्रह की स्थितियों का असर कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। ये तीनों ग्रह अपने अपने तरीके से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहे हैं। मंगल आपको ऊर्जा और साहस देने वाला ग्रह है, लेकिन आकस्मिक चोट या तनाव भी दे सकता है। राहु अचानक से बदलाव और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत इस सप्ताह दे रहा है, जबकि शनि आपको धैर्य और अनुशासन की ओर ले जाने वाला ग्रह है, लेकिन कभी कभी देरी या अड़चन भी पैदा कर सकता है। इस वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। हाथ पैरों में दर्द, पेट की समस्या, दांत की परेशानी या सर में दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, ऐसी कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। खासकर इस सप्ताह में अपने खान पान पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। ज्यादा तला भुना या बाहर का खाना मत खाइएगा। नियमित रूप से व्यायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर को पर्याप्त आराम दीजिएगा और अगर आपको कोई भी परेशानी महसूस हो रही हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी मत कीजिएगा। इस सप्ताह आपके लिए कार्ड्स को देखें तो सतर्कता और सेहतमंद दोनों को यह सप्ताह इस बार मांग कर रहा है। दांपत्य जीवन यानी कि पार्टनर के साथ में पिछले रिश्ते में भी कुछ नए मुद्दे उभर कर आ सकते हैं। किसी भी विषय पर बहस हो सकती है या आपस में कुछ गलतफहमी हो सकती है। इसलिए अपने पार्टनर से बात करते समय थोड़ा सा संयम आपको बरतना होगा। गलतफहमी को दूर करने की कोशिश जरूर करनी होगी और अपनी बात को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से कहना होगा ताकि कोई भ्रम आपके बीच में न रहे। किसी भी छोटी मोटी बात को बड़ा मत बनाइएगा और अगर कोई मतभेद हो तो उससे बैठकर शांति से सुलझाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस सप्ताह आपके रिश्ते में थोड़ी समझदारी और संवाद की बहुत ज्यादा जरूरत नजर आ रही है। कार्ड्स की पोजीशन के हिसाब से इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको कहीं से अचानक धन लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। कोई डील पक्की हो सकती है या फिर आपके किसी इन्वेस्टमेंट या शेयर से भी फायदा हो सकता है। जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप पहले से कर रहे हैं उसमें इस सप्ताह सफलता मिलने के पूरे योग हैं और किसी भी नई योजना या निवेश पर विचार करते समय सावधानी बरतिएगा और अपने विश्वसनीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा आप इस सप्ताह कुछ नया खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। जी हाँ, चाहे घर का सामान हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो या फिर कहीं घूमने जाने की तैयारी करनी हो, खर्चे के बारे में आप जरूर सोच रहे होंगे। ये खरीदारी आपके मूड को फ्रेश और एनर्जेटिक जरूर बना देगी। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कार्यक्षेत्र में भी कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट या फिर आपको नया असाइनमेंट भी मिल सकता है जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अपने सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाकर आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय टीम वर्क आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी नई नौकरी या प्रमोशन की तलाश में हैं तो इस सप्ताह आपके लिए अच्छे मौके आ सकते हैं। इस सप्ताह आपके मन में कुछ नया सीखने या अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की इच्छा भी जागृत हो सकती है। आप किसी नए कोर्स या वर्कशॉप
या सेमिनार में भाग ले सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने के लिए यह समय अच्छा है। सामाजिक रूप से भी आपको कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। इस तरह से इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, रिश्ते, धन और करियर के क्षेत्र में कई अहम बदलाव और अवसर आ सकते हैं। थोड़ी सावधानी और समझदारी से आप इस सप्ताह को और भी बेहतर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इस सप्ताह स्टूडेंट्स को संतान के लिए, आप संतान चाहते हैं या विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ और उपयोगी रहने वाला सप्ताह है। अगर आप छात्र हैं या आपके घर में बच्चे हैं तो इस समय पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने के कई अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। आपके लिए नए शैक्षणिक अवसर खुल सकते हैं। एजुकेशन के नए फील्ड्स आपको नजर आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज समझ में आ सकती हैं। कोई नया कोर्स, कोई वर्कशॉप या सेमिनार में आप भाग लेने का भी मौका आपको मिल सकता है। यह समय अपनी क्षमताओं को निखारने और नए कौशल सीखने के लिए बेहद अनुकूल है। आपकी मेहनत और लगन का फल इस सप्ताह आपको जरूर मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति थोड़ा सा सतर्क और अनुशासित रहना होगा। इस सप्ताह आपको दोस्तों के साथ किसी पार्टी या फंक्शन में जाने का भी मौका मिल सकता है, जिससे आपका मूड अच्छा होगा और आपको नई ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा आप किसी हिल स्टेशन या किसी नए स्थान की यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। यह यात्रा आपके मन को ताजगी और आनंद जरूर देने वाली है और आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ाने वाली है। छोटे बच्चों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। माता पिता या रिश्तेदारों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं या उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिता सकते हैं, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास भी होगा। सप्ताह के अंत में यानी कि 14 से 16 जून के बीच आपको मंदिर जाने, पूजा पाठ करने या तीर्थ यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मजबूत रहने वाली है और आपको अपने मन में शांति और संतुष्टि महसूस जरूर होगी। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत सकारात्मक और लाभदायक रहने वाला है। बस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधान आपको रहना, गलतफहमी या बहस को बड़ा मत होने दीजिएगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आपके लिए कोई नया साथी जिंदगी में आ सकता है या आपकी लव लाइफ में कुछ नया और स्पेशल भी हो सकता है। इस समय कंपैटिबिलिटी यानी सामंजस्य बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा, इसलिए अपने साथी के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा और पारिवारिक जीवन में भी अगर कोई गलत फहमी थी तो वह दूर हो सकती है और आपसे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई और करियर के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इस समय आपको सीखने और सिखाने दोनों के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं, तो जो भी मौके आए उनका फायदा जरूर उठाइएगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा और आपके मार्गदर्शक या गुरु भी आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए उनसे सलाह लेने में कोई संकोच मत कीजिएगा। कार्ड्स की अगर एनर्जी की बात करें तो जिस भी स्थिति या शख्स के बारे में आप इन दिनों सोच रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी उसी से जुड़ी हुई आई है। इस समय आपको सेहत से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है या फिर आप किसी कंफ्यूजन में हैं, किसी चीज को लेकर आपके मन में शक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें सुलझने वाली हैं। इस समय आपको अपने अंदर किसी को माफ करने की जरूरत आपको पड़ेगी, चाहे वह आप खुद ही क्यों ना हो। किसी भी बात को आप दिल में रख कर मत बैठिएगा, बल्कि उसे छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। इस समय आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, चाहे वह आपका करियर हो या पर्सनल लाइफ। किसी भी रिजेक्शन या पोस्टपोन से निराश मत होइएगा, क्योंकि आखिरकार सब कुछ पूरा होगा, आपको खुशी जरूर मिलेगी। यह सप्ताह आपके लिए नए अनुभव, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, बस थोड़ा सा धैर्य और सतर्कता बरतनी। आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। इस सप्ताह
आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी समय जरूर निकालेगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके लिए नई जानकारी हासिल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। लोगों की बातों को गंभीरता से लीजिएगा, लेकिन उनसे प्रभावित होकर अपना निर्णय मत बदलिएगा। कार्ड यही कह रहे हैं। अपने लक्ष्य और रास्ते को लेकर स्पष्ट रहिएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं में बदलाव करने से हिचकिएगा भी मत। इसमें आए मून कार्ड के हिसाब से इस समय आपको कुछ देने का भी मौका मिलेगा, न सिर्फ लेने का ही। यह समय गिव एंड टेक का है, जहां आपको भी कुछ देना होगा और कुछ पाना भी होगा। इससे आपकी जिंदगी में संतुलन और बेहतरी जरूर आएगी। अगर आपकी लव लाइफ में कोई रिश्ता है या आप किसी चीज से डर रहे हैं तो अपने ईगो से थोड़ा बाहर निकलिए और स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज से भागिएगा मत, बल्कि उसका सामना कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, और यह आपके रिश्तों और आपके व्यक्तित्व दोनों को जरूर मजबूत बनाएगा। इस सप्ताह का फेवरेट कलर आपका होना चाहिए ब्राउन, क्योंकि लकी कलर है आपके लिए ब्राउन यानी कि भूरा। इसलिए आप इस रंग को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए। ब्राउन कलर वैसे भी स्थिरता, जमीन से जुड़ा हुआ और सुरक्षा का प्रतीक है। यह समय सीखने का, जानने का है। इसलिए किसी भी चीज को समझने की कोशिश करें और नई जानकारी जरूर इकट्ठा करें। कभी कभी हमें स्टूडेंट्स की तरह सीखना पड़ता है, इसलिए इस समय आप भी कुछ नया जरूर सीखें और अपने भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। ज्ञान और अनुभव आपको आगे बढ़ने में जरूर मदद करेगा। अगर आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, पर्सनल सवाल का, व्यक्तिगत सवाल का, या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने मन में एक सवाल जैसे आपने अब तक सोच ही लिया होगा, तो इस सप्ताह आपको सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा और वही आपके लिए सही भी होगा। आने वाले कुछ हफ्तों में आप जो भी सोच रहे हैं उसका जवाब आपको जल्दी ही मिलने वाला है। इसलिए धैर्य रखिए और सकारात्मकता को बनाकर चलिए। तो ये थी साथियों आपके लिए इस सप्ताह की विस्तार से जनरल रीडिंग। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, खासकर अगर आप जन्म कुंडली से संबंधित सवाल चाहते हैं या आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है, तो टैरो कार्ड से या फिर आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमसे संपर्क करके चीजों का निर्णय ले सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की